एक हुआ ये बाहर का समता भाव, दूसरा समता भाव जो आत्मा के लक्ष्य से होता है कि ये बाहर जो कुछ भी हो रहा है, ये कर्म के उदय, ना मैं उसका करता हूँ ना मैं उसका भोगता हूँ। बाहर से सुख हो तो भी मुझे कोई लेना देना नहीं, और बाहर से दुख हो तो भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इसको मैं जानने वाला मात्र हूँ। अब वो अपने स्वरूप की तरफ आने का प्रयास करेगा। मैं आत्मा इस पुद्गल के परिणामों से, कर्म के उदय से, कषायों की मंदता से भी मैं भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, स्वतंत्र हूँ, ऐसा मैं जीव द्रव्य हूँ। इसका जिसने स्वीकार कर लिया वो हुआ परमार्थ समता भाव। अभी व्यवहार की बात चल रही है, परमार्थ व्यवहार। उसने स्वीकार किया कि ये मेरे परिणाम नहीं, ये मेरे कर्म नहीं, मेरा उदय नहीं, इन सबसे न्यारा, इनसे स्वतंत्र ऐसा मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ तो मेरा स्वभाव देखना और जानना, जिसको हम ज्ञाता दृष्टा भाव कहते हैं। अब वो बाहर का सुख हो उसका भी ज्ञाता दृष्टा रहेगा, बाहर में दुख हो उसका भी ज्ञाता दृष्टा रहेगा। उसने अपना मानना छोड़ दिया। कर्म मेरे नहीं, कर्म के उदय भी मेरे नहीं, कर्म का मैं करता भी नहीं, कर्म का मैं भोगता भी नहीं। ये जो सारे परिणाम हो रहे हैं उससे मैं स्वतंत्र न्यारा, उन परिणामों को, इन पुद्गल के परिणामों को और इस पुद्गल के परिणामों से होने वाले ये इन मोह राग द्वेष के भावों को मैं मात्र जानने वाला हूँ। अब उसका चिंतन विचार क्या चला? अब ये विचार दशा चलेगी और ये विचार दशा हमें चलानी है। जो हमने प्रयोग दिया था कि ये शरीर की क्रिया हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, तो मेरी एक क्रिया है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। ज्ञान दर्शन चारित्रादि मेरे गुण हैं, मेरे गुणों की मैं क्रिया क्यों न करूँ? तो देखना जानना जो मेरा स्वभाव है। अब वो जीव ने इस स्वभाव को अस्वीकार किया और अब वो इसी का प्रयास और पुरुषार्थ करेगा। जो मन वचन काया की क्रिया होगी उसको मात्र जानने वाले बनने का प्रयास करेगा। मैं मन वचन काया की चलना फिरना, उठना बैठना, सोना पीना, खाना खाना, जो मन वचन काया, ये विकल्प, ये विचार, जो कुछ भी कर्म के उदय से हो रहे हैं, ये कर्म मेरा स्वरूप नहीं, कर्म के उदय से होने वाली ये पुद्गल की क्रिया मेरा स्वरूप नहीं। इसको मैं मात्र देखने और जानने वाला, ऐसा एक विचार चलेगा। यदि जिसको पाना है, कर विचार तो पाम। किसको पाम? किसको पाना है? अपने स्वरूप को, अपने स्वयं को पाना है, तो विचार से तुझे शुरुआत करनी पड़ेगी। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सद्गुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। इस सृष्टि का सबसे कोई बड़ा से बड़ा रोग होगा तो वो है आत्म भ्रांति, देहात्म बुद्धि, जिस भी नाम से कह दें। इससे बड़ा कोई संसार में रोग ज्ञानी पुरुषों को नहीं लगता है। एक छोटा सा रोग लग जाए तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। अभी किसी को पता चल जाए कि कोरोना हुआ है और बहुत ख़त्म हो जाएगा ये जीव, फट से भागेगा। जितनी क्षमता है उतना पैसा, अच्छे से अच्छा डॉक्टर, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल। एक भव को बचाने के लिए हम इतना कर सकते हैं, तो भव का ये जन्म मरण दुख मिटाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे सद्गुरु हमें प्राप्त हो गए, अब उनकी आज्ञा का यदि पालन नहीं करेंगे तो वैद्य दो बात बताता है, एक औषधि देता है और साथ में पथ्य बताता है। यहाँ गुरु की आज्ञा यह पथ्य है। जो विचार की हे जीव पर से हट, पर द्रव्य को, पर भावों को अपना मानना छोड़। भले तो संसार में है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसे अपना मानना छोड़। और अपना मानना छोड़ने के लिए एक वानप्रस्थ अवस्था की जो दशा बताई गई थी, संन्यास तो बात की,
तो आपका भी संसार के प्रति आसक्ति टूटे और संसारियों की भी आपके प्रति आसक्ति टूटे। ये वानप्रस्थ अवस्था थी आत्मार्थियों के लिए। अब उससे पर का महत्व उसका टूटता ही जाए और एकांत में ऐसे निवृत्ति क्षेत्र में आके सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा की आराधना करे, क्योंकि उसने सद्गुरु से जान लिया, पहचान लिया। सद्गुरु ने जो आज्ञा बताई है, जो पथ्य बताया, उसका पालन कर रहा है व्यवहार की अपेक्षा से। और औषधि बताई निरंतर विचार 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 विचार, और वो विचार इतना परिणमित हो जाए कि ध्यान में कन्वर्ट हो जाए। विचार और ध्यान नहीं कहा, विचार से ध्यान की यात्रा। सीधे लोग ध्यान करने बैठ जाते हैं, ध्यान की दशा भी हमारी आई नहीं है। सीधा ध्यान में बैठ जाता है, उसका ध्यान तरंग रूप हो जाता है। बताया है ना एक पत्र में, ध्यान तरंग रूप थई जाए छे। और वो विचार की दशा, कौन सी विचार की दशा? स्वरूप के विचार की दशा। हम आपको एक विचार दे रहे हैं, ये शरीर की क्रिया मेरी नहीं, ये एक विचार हुआ। अब से दूसरा विचार दिया कि मैं उस शरीर की क्रिया को जानने वाला मात्र हूं, मैं उसका ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं। ये एक विचार हुआ। तो एक स्टेज आगे बढ़े। पहले का शरीर की क्रिया मेरी नहीं, नास्ति से। अब का ये क्रिया तो मेरी नहीं, लेकिन क्रिया तो हो रही है, तो मैं हूँ, तो मेरी क्रिया क्या? मात्र जब मैं उसको देखता हूँ अपने दर्शन गुण से, तब मैं उस क्रिया को मात्र जानता हूँ और मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है। मैं जानने वाला मात्र हूँ। और जब जानने वाला जीव बनने लग जाता है, तो गुरु उसे फिर तीसरा मंत्र देते हैं। अब देखो, ज्ञाता दृष्टा भाव यह स्वभाव नहीं है। जिस उसे हमने एक नाम दिया है दृष्टा ज्ञाता भाव, क्योंकि अभी वो शरीर की क्रिया को देख रहा है। देख रहा है ना कि जो जो कुछ पांच इंद्रियों से, मन से जो जानने में आ रहा है, और कह रहा है मैं उसको जानने वाला हूँ। तो किसको जानने वाला हूँ? तो पर द्रव्य पर भावों को, यानी जो दिखाई उसको ज्ञेय कहा। जो पांच इंद्रियों से, मन से जो जानने में आ रहा है, तो चाहे बाहर की वस्तु हो चाहे भीतर की वस्तु हो, पांच इंद्रियों से बाहर का भी जानना होता है। और जो अच्छे साधक होते, योगी होते हैं, योगों को साधने वाले, मन योग, वचन योग, काय योग को साधने वाले, जो साधना करते हैं, उन्हें आंतरिक पांच छह इंद्रियों के परिणमन होते हैं। जैसे कोई अंतर्ध्वनि सुनाई देनी, कोई नाद सुनाई देना, कोई दिव्य प्रकाश आँखों से दिखाई देना, कोई दिव्य सुगंधी, कुछ नहीं करते और बहुत बार ऐसे सुगंध आती है, या कोई सुधारस, मुंह में मिठास, या कोई ऐसी एक अनुभूतियाँ होती है, या कोई शरीर हल्का हो गया, ऊपर उठ रहा है, या ऐसे शरीरों में कोई बिजली चमक रही है, वो आग वगैरह वगैरह, अंतर की अनुभूतियाँ। ये बाहर की जो अनुभूतियाँ जानने में आ रही है, और ये जो अंतर की अनुभूतियाँ जानने में आ रही है, ये मन के जो बहते हुए विकल्प जानने में आ रहे हैं, या अंतर विकल्प जो जानने में आ रहे हैं, इसको भी जानने वाला मैं नहीं हूँ। ये तीसरी स्टेज हुई। क्या कहा? पहली स्टेज में कहा ये मेरी क्रिया नहीं। दूसरी स्टेज में कहा बाहर जो कुछ भी जानने में आ रहा है, चाहे बाहर की पांच इंद्रियों की परिणमन हो, चाहे आंतरिक परिणमन हो, जो अभी मैंने बताया, इसको जानने के काल में भी मैं उन पांच इंद्रियों से जो जानने में आता है, उसका भी मैं जानने वाला नहीं हूँ, उसका भी मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ। वो भी मेरी वैभाविक अवस्था है। क्या बताया? एक एक स्टेज बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पता है सीधा भीतर में नहीं आ सकता, और जो आ जाता है उसको आगे की स्टेज करनी है। जैसे कोई कहता है कि नहीं, मैं शरीर को अपना मानना मेरा छूट गया, तो कहा, उसको कहा जानने वाला बन जा। तो कहता नहीं, मैं जानने वाला हर पल रह रहा हूँ, जो हो रहा है उसका मैं जानने वाला, मेरा उपयोग जा रहा है कि ये निरंतर चिंतन विचार चल रहा है कि मैं जानने वाला हूँ, ये उसकी जागृति मेरी रह रही है। निरंतर नहीं, भले दिन में 25 बार रह जाए, 50 बार रह जाए, वो जागृति उसकी बढ़ती है जितना जितना अभ्यास होता है।
अब वह जब पर द्रव्य इन ज्ञेयों को जानने वाला बनने रहने लग गया, ऐसे जब वो जाता है और फिर कहता है अब आगे की बात बताओ, उसको कहा है कि अब ये अधूरा है, आगे की बात अभी बाकी है, तो उसको कहा जाएगा हे जीव, जब तू परद्रव्य को परद्रव्य प्रकाशित होते हैं तब वास्तविक तू परद्रव्य और परभावों को नहीं, तू वहाँ भी अपने स्वयं को ही जानने वाला होता है। ये जो ज्ञान, जो आत्मा का मुख्य स्वभाव है, ये चैतन्य प्रकाश जिसकी वजह से यह सारा संसार प्रकाशित हो रहा है, जो प्रकाशित हो रहा है, और एक वस्तु है जो प्रकाशित कर रहा है, दीपक। दीपक की जो ज्योत होती है स्वयं प्रकाशित होती है और वातावरण को भी प्रकाशित करती है, उसे कहा स्वपर प्रकाशकपना। परंतु पर को प्रकाशित करना वह उसका स्वभाव नहीं है, सहज ही पर प्रकाशित उसमें हो जाता है, वह स्वयं प्रकाशित है, वह उसका स्वभाव है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखदाम, बीजो कहिए केटलू, कर विचार तो पाओ। ज्योति की ही क्यों उपमा दी, और आज भी ज्योति की ही उपमा दी जाएगी आत्मा को, बल्ब की नहीं, लाइट की नहीं। ज्योति से भी लाइट प्रकाशवान है, लेकिन ज्योति ही क्यों बताया? क्योंकि ज्योति जीवंत है, अभी जीवंत ज्योत जल रही है। ज्योत हमेशा आप उल्टी रखें सीधी रखें ऊर्ध्वगामी होती है। ये आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी होना है, अधोगामी होना नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जब जीव निकलता है तो एक बार तो ऊपर ही जाता है, फिर जैसी गति हो वहाँ निकल जाता है। जीवंत है, प्रत्यक्ष प्रकट है अभी भीतर में, उससे कालिमा निकलती है। निकलती है ना कि नहीं निकलती? निकलती है। ये मोह राग द्वेष रूपी जो कालिमा इस जीव से निकल रही है, उसका उस ज्योति से कोई लेना देना नहीं है। वो निकलती है और नष्ट हो जाती है। जब ज्योति हवा के संपर्क में आती है तब वो लहलहाती है, और उस पर प्रोटेक्शन कर दिया जाए, कोई कांच का कुछ भी, जैसे पहले लालटेन होती थी ना, चिमनियाँ वगैरह जो आप बोलते हैं, तो उसमें ज्योति स्थिर रहती है। ये जीव जब इन पर द्रव्य पर के संपर्क में आता है तब ये मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है, उसका जीवन लहलहाता है। यदि उससे प्रोटेक्ट कर दिया जाए, उससे बचा जाए, तो ज्योति तो स्थिर ही है। इन उपमाओं के वजह से आत्मा को ज्योति की उपमा दी गई, लेकिन फिर भी जीव भीतर कोई ज्योति देखने का प्रयास करता है। अरे भैया, आत्मा कोई ज्योति होती नहीं है, स्वयं ज्योति सुखदाम, यानी स्वयं प्रकाशित है, प्रकाशमान है। ये सब कुछ जो प्रकाशित हो रहा है ये चैतन्य का ही प्रकाश है और कुछ भी नहीं है। यानी ये जो जानने में आ रहा है बाहर, वास्तविक हमारा ये चैतन्य का प्रकाश ही, यानी ज्ञान ही जानने में आ रहा है, और कुछ भी जीव जान ही नहीं रहा है। तो तीसरे स्टेज में हम अभ्यास देते हैं। अब हे जीव, तू ज्ञान मात्र है। अनंत गुणों में मुख्य गुण ज्ञान स्वभाव बताया गया, इसलिए आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। अनुभव गोचर मात्र रयु ते नान जो, कही शक्या नहीं पणते श्री भगवान जो। जिस ज्ञान के अनुभूति को परमात्मा भी शब्दों में बता नहीं सकते, तो ये पामर प्राणी हमारे जैसे क्या बता सके। इसलिए उसे अनुभूति का विषय कहा, और अनुभूति में भी बहुत अटकना होता है, क्योंकि अनुभूति से कहा, अनुभूति न तो 5 इंद्रियों से होती है, न मन से होती है, इंद्रियातीत है ना। तो उसकी अनुभूति कैसे? न कोई उसकी ध्वनि है, न कोई वर्ण है, न कोई गंध है, न कोई रस है, न कोई उसे स्पर्श है।
और न कोई उसका विचार है, तो इससे तो जाना ही नहीं जाएगा। तो लेकिन अनादि से अनुभूति करने का तो इस इंद्रियों के द्वारा अभ्यास है। ये तो रूपातीत, शब्दातीत, सबसे अतीत, अशरीरी। अब उसकी अनुभूति का अर्थ होता है पहले उसका श्रद्धान कर, टंकोत्कीर्ण निर्णय कर कि जैसा आत्मा परमात्मा ने, परम गुरु ने देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा मैं हूँ, ऐसा पहले मन बुद्धि चित्त अहंकार से स्वीकार किया। इसका नाम है विश्वास। तो पहले विश्वास करना पड़ेगा कि जैसा आत्मा परमात्मा ने या सदगुरु ने बताया है वैसा मैं हूँ। फिर इस अभ्यास के द्वारा, निरंतर चिंतन मनन रटन के द्वारा उसका अपना एक स्वयं का निर्णय होता है उस जीव का कि मैं देहादि स्वरूप में नहीं और नहीं हूँ। बाहर के परिणाम, बाहर की क्रियाएं, बाहर के सब कुछ उदय, ये सब मुझसे भिन्न हैं, न्यारे हैं, उसको मैं जानने वाला मात्र हूँ। और जब ये जानने में आते हैं तब वास्तविक उसको भी नहीं, निरंतर मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता हूँ। अब एक सीधा सा विचार करें, जैसे ही आपने विचार किया मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ, क्या आपका उपयोग अपने में भले बुद्धि के लेवल से आया कि नहीं आया? आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? ना तो बोले या हाँ बोले। कोई बिच्छू तो नहीं ढंग गया ना मेरे ख्याल से, कोई बोल ही नहीं रहे। जब आई वांट रिप्लाई, थोड़ा यूं तो करे तो मैं समझूं कि कुछ समझ में आ रहा है, नहीं तो सब ऊपर से जा रहा है। आ रहा है समझ में। आप जैसे साधक नहीं समझेंगे तो फिर किसको समझाएं हम? जो 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 साल से ज्ञानी पुरुषों से जुड़े हुए हैं, उनको नहीं बताएंगे तो फिर ये बातें किसको बताएं हम? फिर इसलिए फिर श्रीमद जी जैसे को कहना पड़ता है, धरी मौनता एम कही। आप समाधि में है तो मैं भी अभी समाधि में आ जाता हूँ। अच्छी बात है, आपको समाधि लग जाए सुनते सुनते तो सर्वोत्कृष्ट बात है। मैं तो कहूँगा बिल्कुल सुनना छोड़ दे यदि समाधि लगती हो तो, नहीं तो थोड़ा तो हाँ या ना बोलें। जिसकी तरह मैं देखता हूँ उससे तो मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ वो हाँ करे या ना करे। चलो ठीक है। जब ये उसका निर्णय हुआ, उसके श्रद्धान में पक्का हुआ कि मैं पर द्रव्य पर भावों को भी जानने वाला मैं नहीं हूँ, क्योंकि पर का परिणमन पर से हो रहा है, मेरा परिणमन मुझसे हो रहा है और मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। पर जानने में आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं कहा, निषेध नहीं किया पर का, लेकिन इस वक्त आपका उपयोग कहाँ है? उपयोगी सदा अविनाश, उपयोग एक ही जगह रहेगा। ज्ञान सौ पर प्रकाश है, उपयोग सौ पर प्रकाशक नहीं है। ज्ञान एक ही समय, ज्ञान में एक ही समय में पर भी जानने में आ रहा है और स्व भी जानने में आ रहा है। बात समझना बराबर। ज्ञान को पर भी जानने में आ रहा है, जैसे ज्योति बताए ना कि स्वयं को भी प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित ही है और अन्य को भी प्रकाशित कर रही है। आप किसी कमरे में जाते हैं, आपने स्विच ऑन किया, लाइट जलाई और आपको कहा कि फलाने कमरे में फलाने जगह टेबल पर वो फलानी जगह वो चीज़ पड़ी है, आपको ढूंढ के लानी है। आप गए, 5 मिनट इधर उधर आपने ढूंढी और वो चीज़ लेकर आप बाहर आ गए। उस व्यक्ति ने आपको पूछा कि आपने कमरे में क्या क्या देखा। आप बताएंगे सोफ़ा देखा, टेबल देखी, उस पर कोई पेन पड़ा था, उस पे पास में ये पड़ा था, 5-10 चीज़ें जितनी आपको याद थी आपने बताई। और कुछ देखा? याद करेगा नहीं, और तो कुछ नहीं देखा। फिर भी एक आध वस्तु याद आ गई तो बता दी। और कुछ देखा? और कुछ नहीं देखा। जनरली जवाब यही आएगा ना। एक वस्तु ऐसी होती है जो उस व्यक्ति ने देखी है पर वो बता नहीं पा रहा है। क्या आप बता सकेंगे? यस,
जिसकी वजह से सारी वस्तुएं प्रकाशित हुई, उस पर उसकी दृष्टि नहीं जा पाती है। जिसकी वजह से सब जगत प्रकाशित हो रहा है, जानने में आ रहा है, उसकी तरफ ही दृष्टि नहीं होगी तो समझना वो अज्ञानी जीव है, उसकी दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। सीधी सी परिभाषा। जो अपने प्रकाशित स्वरूप को, स्वयं प्रकाश को जो देख लेता है, स्वयं से स्वयं में स्वयं की जो अनुभूति कर लेता है, वही अपने स्वयं की अनुभूति का अधिकारी है। और जो पर को जानने वाला भी यदि बना रह जाए, ज्ञाता दृष्टा भी बना रह जाए, तो भी वो अभी वैभाविक दशा में है। जब ये कहा कि मैं स्वयं से स्वयं को स्वयं में जान रहा हूँ, अब आगे बढ़ा, इसका जीव ने स्वीकार किया, उसको कहा अभी भी तू विभाव में है। क्या कहा? अभी देखना स्वभाव और विभाव को, कहाँ तक विभाविक दशा है। अभी वो स्वीकार कर रहा है कि पर मुझे जानने में ही नहीं आ रहा, पर की तरफ मेरी दृष्टि नहीं है, मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। उसका पूरा स्वीकार हो गया, लेकिन ये स्वीकार भी अभी विकल्पात्मक है, कहीं ना कहीं विकल्प रूप से परिणमित हो रहा है, विचारों के द्वारा परिणमित हो रहा है। अभी वो उसमें स्थिर नहीं है, क्योंकि अभी पर में, पर स्व में है, फिर भी पर रूप है, स्वर में होकर भी, इसलिए उसको वैभाविक दशा कहा। तो विभाव को कहाँ से हमें दृष्टि हटानी है, इसलिए ये बात बताई जा रही है कि वैभाविक दशा कहाँ तक है। अभी तक हम स्वभाव में नहीं पहुँचाए वो जीव, उसने स्वभाव का स्वीकार कर लिया, विभाव का भी स्वीकार कर लिया कि चलो मैं पर को जानने वाला तो नहीं, लेकिन स्वयं को तो जानने वाला मैं हूँ ना, मैं हर क्षण स्वयं से स्वयं को जान रहा हूँ, ये मुझे स्वीकार हो रहा है। लेकिन अभी उसमें स्थिरता नहीं है। अब उसे सम्यक दर्शन हो गया। अब सम्यक दर्शन के द्वारा सम्यक ज्ञान को सीढ़ी बनाकर जब तक सम्यक चारित्र प्रकट नहीं होता है, तब तक वो अपने स्वभाव में नहीं है। परिपूर्ण दशा, जिसको आत्मा की अनुभूति कहा जाता है, तो स्थिरता की बात बाद में आएगी। जब वो जीव कहता है कि इन सबसे न्यारा ऐसा जो ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ है, ऐसे अनंत गुण जो मेरी आत्मा के एक एक प्रदेश में है, ऐसा अखंड प्रदेशी, असंख्य प्रदेशी, ऐसा शरीराकार आत्मा कैसा है? शरीराकार है, अपेक्षा से निराकार होते हुए भी शरीराकार बताया। क्योंकि जहाँ जहाँ शरीर है, जहाँ जहाँ स्पर्श है, जहाँ जहाँ अनुभव हो रहा है, वो अनुभव करने वाला जो तत्व है वो जीव तत्व है। ऐसा उसने स्वीकार करके कहा कि ये जो अनुभव में आ रहा है, ये मैं ही मुझका अनुभव कर रहा हूँ। शरीर में रहते हुए भी, एक क्षेत्रावगाह संबंध होते हुए भी, इस शरीर से संपूर्ण न्यारा स्वतंत्र भिन्न ऐसा एक द्रव्य, स्वतंत्र द्रव्य, अब वो अपने भाव भाषण के द्वारा अपने भीतर जाने का प्रयास करेगा। यहाँ अब तक अभी भाव है, जब तक भाव है तब तक वो जीव बाहर है। और इन भावों के द्वारा द्रव्य मन और भाव मन, दो प्रकार का मन बताया। द्रव्य मन जो पर से जुड़ता है, भाव मन जो अपेक्षा से अपने स्वभाव से जुड़ने में साधनभूत बताया गया, क्योंकि भावों की महिमा बताई है। सारा भावों का खेल है और कुछ नहीं है। जब वो भावों के द्वारा अपने स्वभाव में आने का उसने पुरुषार्थ किया कि यही मैं, ऐसा त्रिकाणी ध्रुव तत्व जो अपने जगह स्थिर है, और इस स्थिरता के लक्ष्य से जब उसने कहा यही मैं, वो मैं शब्द है, तब तक वो बाहर है, भले स्व के लक्ष्य से है। जब अनुभूति होती है तब ना कोई विचार है, न कोई विकल्प है, न कोई शब्द है, उसका मात्र एक होनापना रह जाता है।
उसका एक अस्तित्व मात्र, एक स्वीकार भाव भीतर से रहता है कि मैं हूँ और मेरे अलावा और न कुछ भी नहीं है। मैं का भाव भी मिट जाता है। वो मैं भाव भी मिट जाता है। यस, इसलिए परमार्थ कहता है आत्मा में, शुद्ध आत्मा में भावों का भी अभाव है। इस अपेक्षा से अब वो अपने में मात्र है बस, और उस है जो होनापना है उसका नाम अनुभूति है और कोई अनुभूति नहीं है। ये स्वीकार भाव, ये एहसास अपने होने पने का, फीलिंग। इसलिए कहा ना, भाष्य देहाध्यासति, भाष्यमान हो रहा है। आत्मा देह समान, पढ़ते बनने भिन्न छे जेम असीने म्यान। भाषित हो रहा है, वैसा ही भाव भाषण, भाष्यमान करना है अपने अस्तित्व को। आज दिन तक भाष्यमान पर द्रव्य और पर भावों में किया, अब भाष्य वही भाव भाषण स्वयं में करना है और स्वयं से स्वयं में स्थिर बनने का पुरुषार्थ करना। यही हमारी साधना और आराधना, ये अंतिम लक्ष्य, जिसे आप ध्यान कहें, समाधि कहें, जो भी शब्द से कहें, वो अपने में स्थिर हो जाता है। इसे कहा औषध विचार ध्यान। अब वो अपने में आ गया, उसकी आंख अपने आप बंद हो जाएगी, वो अपने आप में सहज ही रममाण हो जाएगा, और वहाँ उसका ध्यान कहें, समाधि कहें, कायोत्सर कहें, शब्दों के फेर है, बातें की। अब वो पर में नहीं है, अब वो स्व में स्थित हो गया। उस दशा को सम्यक चारित्र की दशा कहा गया। इस दशा को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति कहा गया। और इस दशा के आधार पर संसार के प्रति औदासीन्य वृत्ति और उदासीनता या वैराग्य आता ही आता है, यूं कहे आना ही चाहिए। त्याग वैराग्य न चित्तमा थाय न तेने ज्ञान। अने अटके त्याग वैराग्य मा तो भूली व्यवहार और निश्चय का यथार्थ प्रयोजन। संसार के प्रति अनासक्त भाव और अपने स्वरूप के प्रति आसक्त भाव, ये आसक्ति करनी है, बोलना ये भी आसक्ति है, इसकी तो आसक्ति करनी है, परासक्ति को छोड़ना है। तो इस तरह से पर से हटकर अपने स्व में आने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करें। निरंतर विचारों के द्वारा, भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा निरंतर विचार विचार विचार, जितना विचार ज़्यादा चलेगा उतने हम अपने स्वभाव की ओर आ सकते हैं। यही साधना और आराधना हम सभी की बनी रहे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हूँ तो मिच्छामि दुक्कडम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।